अच्छा, आज देखेंगे किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। ये हमारे सेल में होता है। हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट आएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा, एंड प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज आएगा। उस ग्लूकोज को इसको यहाँ पे स्प्लिट करना है, और ये प्रोसेस होने के बाद, मतलब ग्लूकोज को स्प्लिट करने के बाद जो क्रिएट होगा वो होगा पायरुविक एसिड। पीछे लिखा है ग्लूकोज जनरली कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो इसको स्प्लिट करने के बाद इससे प्रोड्यूस होगा 2 पायरुविक एसिड, जिसमें कि एक में 3 कार्बन करके टोटल कार्बन मॉलिक्यूल है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या है, ये स्टार्ट कैसे होता है। जेनेटिक कार्बोहाइड्रेट का फुल मेटाबॉलिज्म होते होते, ब्रेक डाउन होते होते, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब कुछ होते होते ये चला जाएगा हमारे वहां पे, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी वाला पार्ट है और बाहर का जो पार्ट है, एक जो क्रिस्टी वाला पार्ट है और बाहर का जो पार्ट है, दोनों पार्टों को मिला के इसका काम होता है, मतलब ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस जो है वो होता है। गया। ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा। फर्स्ट इस साइकिल में एंटर करेंगे हम, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम होगा हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज भी बोल सकते हैं और हेक्सोकाइनेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ध्यान देने का बात है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस पे ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किस पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा इन प्रेजेंस ऑफ Mg++। Mg++ एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा जो ADP होके यहाँ से निकलेगा, मतलब एक फॉस्फेट को इंसर्ट कर देगा यहाँ पे। इसीलिए ग्लूकोज 6 पोजीशन में आएगा, मतलब उसके 6 नंबर पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। क्लियर? इसके बाद क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज नाम का एक एंजाइम है। फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज नाम का एक एंजाइम है, जिसके प्रेजेंस पे होगा क्या, जिसके प्रेजेंस पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होके जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज लिटिल बिट ऑफ आइसोमरिज्म मेंटेन करता है, लिटिल बिट ऑफ वो आइसोमरिज्म मेंटेन करता है। ठीक है, तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, यहाँ पे कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा, सिर्फ एंजाइम काम करेगा। उसके काम करने का जो तरीका है वो एंजाइम ही काम करेगा, और कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करेगा। क्लियर? देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसके बाद कन्वर्ट होके जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाई बाई या ऐसा कुछ, 20 भी बोल सकते हैं हम इसको, डाई बाई 20, ये 3 नाम है यहाँ पे 20 फॉस्फेट। इस पे भी एक ही किस्म का है, एक एटीपी मॉलिक्यूल आएगा, और ये एटीपी मॉलिक्यूल आने के बाद ये डीपी होके निकलेगा इन प्रेजेंस ऑफ Mg++। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम अगर हम देखें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एंजाइम का नाम क्या है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे कि इसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 डाई या बाई या 20 फॉस्फेट, तो फर्स्ट एंड 6 पोजीशन में फॉस्फेट है। क्लियर है? अच्छा, अभी तक यहाँ पे आके सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्टों में, जैसे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एल्डोलेज नाम का एक एंजाइम है, उसके प्रेजेंस पे, कौन है, एल्डोलेज नाम का एक एंजाइम है, उसके प्रेजेंस पे क्या करेगा, ये एल्डोलेज के प्रेजेंस पे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा एक मॉलिक्यूल होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो एक हो गया क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जो फॉस्फेट है ये स्टेगनेंट होकर रखेगा, ये फर्दर कन्वर्शन नहीं होगा उसका, वो जहां पर था वहां पर ही रहेगा। ठीक है, वो जहां पर था वहां पर ही रहेगा। अभी ध्यान देने का चीज क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन का है, टोटल 6 कार्बन का, और इसमें से कन्वर्ट होकर जो 2 एलिमेंट्स आएगा, जैसे कि डिहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों 3 कार्बन का है।
अभी देखना क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है वो फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है के प्रेजेंस पे, एक एंजाइम है ये, इसके प्रेजेंस पे ये कन्वर्ट होगा ओके 1,3 बिसफॉस्फो बाइफॉस्फो या डाइफॉस्फो ग्लिसरॉलेट या है इस पे कन्वर्ट होगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में उसका फॉस्फेट ग्रुप है। क्लियर? क्या था, जैसे लेट 3 फॉस्फेट था, मतलब थर्ड पोजीशन में फॉस्फेट था, और अब जंप करके थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे भी एक फॉस्फेट आगे घुसा है। थर्ड पोजीशन में पहले था, इसके बाद अभी आके फर्स्ट पोजीशन में भी घुसा है, मतलब 2 फॉस्फेट लेके ये मतलब ठीक ठाक है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? देन 1,3 बाइफॉस्फो या बिसफॉस्फो ग्लिसरेट, इसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस पे वो कन्वर्ट होके 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे कन्वर्ट होगा। उसका जो कन्वर्शन है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे होगा उसका कन्वर्शन। ठीक है, मतलब एक फॉस्फेट था यहाँ पे एक फॉस्फेट है अभी, मतलब दो था, दो में से एक है, मतलब एक निकला है यहाँ से भी एक निकला है। ठीक है, ADP हमने दिया था इन प्रेजेंस ऑफ Mg++, ADP हमने दिया था, ADP से ये TP में कन्वर्ट हो गया है, मतलब एक फॉस्फेट अंदर से निकल के लेके निकल गया है वो इन प्रेजेंस ऑफ Mg++। क्लियर? इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके बाद कौन है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्शन होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, नाम से पता चलता है, म्यूटेज नाम डिराइव करता है म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जनरली अगर हम डेफिनेशन को देखें, सिंगल स्टेप में किसी का अगर चेंज होता है, तो यहाँ पर तो सिंगल स्टेप ही है, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे आ गया, 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो में आ गया, मतलब फॉस्फेट जो था वो जंप करके इधर से इधर आ गया, जंप करके इधर से उधर आ गया वो, तो मतलब उसका थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, और कुछ नहीं, उसका थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है सिर्फ। क्लियर? 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो आ गया। इसके बाद एनोलेज हमने दे दिया, एक नया एंजाइम है उसका नाम है एनोलेज, उसको हमने दे दिया। देने के बाद यहाँ से डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, बंदा जो था वो निकल गया अंदर से। इसके बाद किसके प्रेजेंस पे हुआ है, Mg++ के प्रेजेंस पे हुआ है ये, Mg++ मतलब मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन के प्रेजेंस पे हुआ है ये करने के बाद फॉस्फो एनोल पाइरुवेट, अभी प्रिकर्सर ऑफ पाइरुविक एसिड फॉर्म हो गया है, प्रिकर्सर ऑफ पाइरुविक एसिड, फॉस्फो एनोल पाइरुवेट मतलब प्रिकर्सर ऑफ पाइरुविक एसिड, ये फॉर्म हो गया है। क्लियर? देन फॉस्फो एनोल पाइरुवेट, फॉस्फो एनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट काइनेज हमने दे दिया। देन नेक्स्ट एंजाइम हमने पाइरुवेट काइनेज को दे दिया, उसके प्रेजेंस पे और Mg++ के प्रेजेंस पे। अभी देखो Mg++ एक ऐसा फैक्टर है या कोफैक्टर जो भी बोलो, तो ये ऐसा ही है, हर जगह में इसको लगता है, हर जगह में उसका जरूरत है। ग्लाइकोलाइसिस में मैक्सिमम स्टेप में इसका जरूरत होता है। Mg++ के प्रेजेंस पे ADP जो था वो TP में कन्वर्ट हो गया, DP जो था उसका कन्वर्शन TP में हो गया, डाइफॉस्फेट का ट्राइफॉस्फेट में, मतलब एक फॉस्फेट जो था वो यहाँ से निकल गया, मतलब अभी खाली है पूरा, अभी एकदम से खाली है। ठीक है, इसके बाद हो गया क्या, एनोल पाइरुवेट। एनोल पाइरुवेट इज अ वर्जन ऑफ पाइरुवेट, एनोल। ठीक है, इसके बाद इसको रख देते हैं, स्पॉन्टेनियसली उसका कन्वर्शन जो है वो होगा किसमें, कीटो पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, मतलब कीटो ग्रुप आएगा उसमें कोई ना कोई कीटो ग्रुप आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, कीटो पाइरुवेट को अगर हम देखें तो उसमें और पाइरुविक एसिड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एज का डिफरेंस है और कुछ नहीं। यहाँ तक ही अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ तक ही लिमिटेड है, हमें लैक्टेट तक भी जा सकते हैं हम, बट लिमिटेड यहाँ तक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। और एक चीज हमने रास्ते में एक चीज को छोड़ दिया था, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को छोड़ दिया था, एनोलेज को देके जो कन्वर्शन हुआ था उसको हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे उसका रिकन्वर्शन होगा,
उसका रिकन्वर्शन होगा कहाँ, किसमें, फॉस्फो फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज को अगर हम देंगे, फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज को अगर हम देंगे तो उसका रिकन्वर्शन होगा किसमें, ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट में। एक तो इधर से आया था और इधर से आने के बाद दो भागों में बांट के इधर एक हो गया क्या, डिहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, और इधर ग्लिसरॉल ट्रिफॉस्फेट, ये होके पाइरुवेट को चला गया और ये रहेगा यहाँ पे, ये रिकन्वर्शन होके ये साइड में होके सेकंड पाइरुवेट फॉर्म किया। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्लूकोज से दो पाइरुवेट आता है। तो ग्लूकोज से अगर दो पाइरुवेट आएगा तो दो टीसीएस साइकिल होगा, एक पाइरुवेट के लिए एक टीसीएस साइकिल, तो दो पाइरुवेट के लिए दो टीसीएस साइकिल। क्लियर? ये है हमारा फुल ग्लाइकोलाइटिक पाथवे या ग्लाइकोलाइटिक साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस, जो भी बोलो। ये है एकदम से क्रिस्टल क्लियर है। ये पूरा स्टार्ट हुआ था किससे, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ किसमें, पाइरुवेट में एंड हुआ। क्लियर?